नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज मैं उस विषय पे बात करने वाला हूँ जो कल से ही न्यूज़ में चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश की महिला आयोग ने एक प्रस्ताव पारित किया है, एक फैसला लिया है, जिसमें जो फैसला उन्होंने कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला लिया है। अब योगा सेंटर और जिम में महिला ट्रेनर का होना ज़रूरी है और यूपी में कोई भी पुरुष टेलर महिलाओं की नाप नहीं ले सकेगा, ऐसा कुछ उनका प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश महिला आयोग का। इसके तहत ये कहा गया है कि महिला जिम या योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होनी चाहिए। ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन ज़रूरी है, मतलब जो भी उनमें काम कर रहे हैं उनका जिम का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। और अब आयोग ने ऐसे सभी जिले के डीएम और कमिश्नर और एसपी को आदेश लागू करने के लिए कहा है। ऐसा खबरों में चल रहा है कल से ही। और आज बात करेंगे हम लोग, अगर ये लागू हुआ तो उसके विधिक पहलू पर बात करेंगे आज हम लोग कि इन नियमों का आधा हिस्सा जहाँ तक महिलाओं को जिम में या ब्यूटी बुटीक में या टेलर के यहाँ नौकरी की बात है, यानी वहाँ नियुक्त होकर वो कुछ कार्य करेंगी महिलाएं, वहाँ तक का हिस्सा तो मुझे जायज़ लग रहा है। पर कानूनी क्या अड़चन अड़चन है इसमें और संवैधानिक कहाँ बाधा उत्पन्न हो रही है, इस पे बात करेंगे आज। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। तो जहां तक बुटीक में, जिम में या टेलर जो भी हैं उनके यहाँ काम करने की बात है कि महिलाएं भी वहां पर रहें और काम करें, वो हिस्से तक तो बात थोड़ी जायज़ लगती है। पर दिक्कत वहाँ से शुरू होती है कानून की नज़र में, जहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी पुरुष टेलर जो है नाप नहीं ले सकेगा या ऐसी कोई अन्य गतिविधि जिन पर पुरुषों को किसी काम करने से रोक लगने का प्रावधान बन रहा है, तो वो ज़रूर संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के दायरे में आएगा, ऐसा मेरा विचार है। और वो महिलाओं को जहाँ तक नियुक्ति की बात है वो तो ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और उनको कहीं महिलाओं को काम मिल रहा है, वो सब अच्छी बात है। सुरक्षा की दृष्टि से जो सीसीटीवी वगैरह की बात है वो भी उसमें भी कोई कानूनी अड़चन नहीं दिखती है। पर दिक्कत खाली वहाँ पर आ रही है जहाँ किसी पुरुष ट्रेलर या कहीं भी पुरुष जिम में या कहीं भी जहाँ पे किसी की नियुक्ति की बात है किसी महिला की, वो तक ठीक है। पर जहाँ पर किसी को रोक लगाने की बात है किसी पुरुष को ही कि आप ये काम नहीं कर सकेंगे, आप ये काम नहीं कर सकेंगे, वो मुझे लगता है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन कॉन्स्टिट्यूशन के होगा। अब सबसे बड़ी बात ये है, सवाल उठता है कि आर्टिकल 14 है क्या और क्या आर्टिकल 14 के उल्लंघन के बाद ये नियम टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा या क्या सवाल तैयार होगा। तो आर्टिकल 14 जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद के 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को अस्वीकार करता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को मनमाना कानून बनाने से रोका जा सकता है। यह राज्य को निष्पक्ष, उचित और गैर मनमाने कानून बनाने में मदद करता है। यह अधिकार रोजगार, शिक्षा, आवास और सार्वजनिक सेवाओं जैसे सभी क्षेत्रों में भेदभाव को रोकता है। यह सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। यह समाज में निष्पक्षता एवं न्याय की भावना को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक तनाव और असमानताओं को कम करने के लिए सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाने में मदद करता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। ये है आर्टिकल 14 का पूरा जो निचोड़ है, उसको मैंने छोटे में समाहित करके आप तक पहुंचाया है। तो ये है आर्टिकल 14। अब इसमें सवाल ऐसा मुझको लगता है कि किसी संवैधानिक न्यायालय यानी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये चुनौती मिली तो इस हिस्से पे ज़रूर रोक लगने की संभावना बनेगी जहाँ पर किसी पुरुष को वो किसी रोजगार में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अगर ये नियम या जिम या कोई टेलर का काम है, अगर उसमें कोई व्यक्ति जो रोजगार जिसको मिला हुआ है या कोई वो व्यवसाय कर रहा है, उसमें अगर कहीं बाधा ये कानून बनेगा जो बनता दिख रहा है, तो अगर ये चैलेंज हुआ तो मुझे लगता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं ये कोर्टों में ये बात उठेगी और मुझे आशंका है कि आर्टिकल का 14 का उल्लंघन जो करता हुआ इसको पाया जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है ये महिला और पुरुष में असमानता भी पैदा करने वाला ये कानून बन रहा है कि कुछ कार्य महिलाएं ही कर सकती हैं, वही ही करेंगी, इसलिए क्योंकि उनका
उनका जेंडर के आधार पर जो भेदभाव है कि आप महिला हैं इसलिए आप ये काम करेंगी या आप पुरुष हैं इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ पर। जो लैंगिक आधार पर असमानता की बात है और आर्टिकल 14 उसको रोकता है। पर जहाँ तक महिलाओं की नियुक्ति की बात है, उनको काम दिया जाना चाहिए, उनको रोज़गार मिले, वहाँ तक सब सही है। जहाँ सिक्योरिटी की दृष्टि से कोई बात है कि सीसीटीवी हो जाए या और कोई, लेकिन आप किसी के रोज़गार में बाधा इसलिए आशंका के तहत नहीं उत्पन्न कर सकते कि ये काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, ये काम सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। वो भी वहाँ पर जहाँ पर जो सार्वजनिक सेवाएं हैं या सार्वजनिक क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसा भेदभाव, ये मेरा विधिक आकलन है। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचा सकूं। अगर कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक न्यायालय में ये विषय गया तो ज़रूर संविधान की कसौटी पे ये कानून कसा जाएगा। अगर ये लागू होता है तो फिलहाल अभी ये प्रस्ताव है, और कहाँ तक सरकार इस मामले में ध्यान देती है ये देखने का विषय है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुँचाता रहूँ। नमस्कार, मैं हूँ विवेक सिंह।